जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई इस बात समझ में? अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि आपको अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल। क्या है ये ठपोरी दो टकेगा? चाइना में, रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, हंगरी में, बुल्गारिया में, पोलैंड में हजारों मस्जिदें तोप से उड़ा दी गई। यह बताइए, भारत में भी तो चरारे शरीफ को जलाकर मस्तूर भाग गया था। कश्मीर की ऐतिहासिक मस्जिद थी चरारे शरीफ, अखरोट की लकड़ी से बनी हुई, सेंचुरीज ओल्ड। उसके लिए दिल में कसक है कि नहीं? चरारे शरीफ का जवाब दीजिए। और रहमानी साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी बात जायज है? अगर जायज है तो मैं पूछना चाहता हूं, यह झारखंड की असेंबली में नमाज के लिए जगह होनी चाहिए, मजम्मत करते हैं इसकी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट तस्लीम रहमानी, वारिस पठान, सुधांशु त्रिवेदी और रिजवान अहमद के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करें मेन वीडियो। तस्लीम रहमानी साहब, जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं, मैंने जो सवाल अब आगे चलने दीजिए। समझाइए, मैं आपको जानता हूं आप क्या भला हैं। आप बताइए, आपको जहां मस्जिद में नमाज, अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि आपको अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? क्या संविधान में यह लिखा है? आप आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? भारत एक डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है, आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आप बताइए। बस हवा निकल गई। वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, लॉ नहीं है इस मुल्क का। लॉ नहीं है, माफ कीजिए। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, ये पागलों की तरह हंसने से जवाब नहीं मिलता है। कौन सा आर्टिकल किस हैसियत, क्या हैसियत रखता है, मालूम होना चाहिए, वरना कोर्ट मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डी फैक्टो, अरे अपनी बात कर लो अमीश भाई, अपनी बात कर लो। डिफैक्टो नहीं है। ठीक है, ओके। रिजवान आप अपनी बात रखिए। सुधांशु त्रिवेदी और वारिस पठान इंतजार कर रहे हैं। आज आपने बहुत मौका दे दिया। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM कि हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद एक मस्जिद रह गई, वो जो एक मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल। खोपड़ी तोड़ साल। आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? अरे भड़काएगा क्या है ये ठपोरी दो टकेगा? अरे अमीश भाई, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? उठ के भागेगा। मैं इसके नहीं, कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई? अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है, माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेंगे नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें। कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूं ना तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं कि मतलब चर्चाओं में गाली देना भी, अब गाली देने का भी कंपटीशन होना चाहिए। शायद ये चैनल ठीक नहीं है उसके लिए आपको कोई और चैनल चुनना पड़ेगा या कोई और कार्यक्रम चुनना पड़ेगा। मेरे कार्यक्रम में तो इस तरह की गाली गलौज कोई नहीं दे सकता। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ओवैसी चाहे जितना बोल लें, अगर उनके दिल में सिसकियों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, चाइना में, रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, हंगरी में, बुल्गारिया में, पोलैंड में हजारों मस्जिदें तोप से उड़ा दी गई। तोप से। सिसकी निकलने की तो हैसियत नहीं, औकात नहीं है, उसमें कोई चू नहीं बोल पाएंगे।
मैं भारत की बात करता हूं। यह बताइए, भारत में भी तो चरारे शरीफ को जलाकर मस्तूर भाग गया था। कश्मीर की ऐतिहासिक मस्जिद थी, चरारे शरीफ अखरोट की लकड़ी से बनी हुई, सेंचुरीज ओल्ड। उसके लिए दिल में कसक है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। उसके लिए दिल में, वो तो नहीं, चाइना रशिया में तो नहीं हो सकती, वो औकात से बाहर है, बल्कि वहां की सबसे बड़ा टोपी का एक्सपोर्टर वो है, सबसे ज्यादा टोपी पहनते हैं। जिए नमाज जिस पे बैठ के नमाज करते हैं वो भी चाइना सबसे ज्यादा बनाता है। हलाल का मीट भी सबसे ज्यादा, यानी खाते भी वही, नमाज भी उसी करते, टोपी भी उसी की पहनते। जिसने तमाम कोपे लगा के मस्जिदें उड़ा दी वो छोड़िए। मंदिर और मस्जिद में बेसिक अंतर जानते क्या है? मस्जिद में कहा जाता है कि जो ये कह दिया गया इस्लाम में बस यही फाइनल, इसके अलावा सब गलत, नो एक्सेप्टेबिलिटी टू एनीवन। मंदिर कहता है सर्वधर्म संभाव, और इसीलिए हमारे यहां संसद को क्या कहा गया? लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र की मस्जिद नहीं बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देख लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मंदिर की बात भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना को दिखाती है, जो सबके लिए समान रूप से ओपन रहती है। फिर भी यदि किसी को मस्जिद में, मंदिर में सांप्रदायिक नजरिया नजर आता है, तो मैं आज चाहूंगा कि वारिस पठान और रहमानी साहब कह दें कि जिन लोगों ने यह डिमांड की थी जी कि विधानसभाओं में नमाज के लिए जगह अलॉट होनी चाहिए, उन सबको मैं गैर इस्लामिक मानता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। फिर जो रिजवान साहब ने कहा, सड़क पे नमाज, पार्क पे नमाज, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नमाज, ये सब मैं गलत मानता हूं, गैर इस्लामिक मानता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।